बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों शूटर्स को कोर्ट में पेश करा गया, जहां जज साहब के सामने इन लोगों ने ऐसा खुलासा करा कि जज साहब का भी सिर चकरा गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ था। फायरिंग के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार करा गया था, जिसमें से एक का नाम सागर पाल, दूसरे का नाम विकी गुप्ता है। दोस्तों इन दोनों के बारे में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप है कि इसने ही जेल के अंदर से इन दोनों को कॉल करा था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ने इन दोनों बदमाशों को कॉल करके कहा था? क्या लॉरेंस ही था जिसने कहा था कि सलमान खान के घर पर जाकर फायरिंग करो? एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करते हैं। आपको बता दूं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी ये कोई नया नहीं है, बल्कि बेहद पुराना है। हर किसी को पता है दोस्तों कि सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई बदला लेना चाहता है, और लॉरेंस बिश्नोई के कारण सलमान खान पिछले कई साल से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये जहां कहीं भी जाते हैं अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि अपने बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं। और हाल ही में जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 को फायरिंग हुआ, फायरिंग के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार भी करा गया था। यहां पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो दोस्तों, यह पहला अपराधी है, दूसरा अपराधी। इन दोनों में से एक का नाम सागर पाल, दूसरे का नाम विकी गुप्ता है। आपको बता दूं गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इसे मुंबई लेकर आई थी। गुजरात के भुज से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जाकर दोस्तों हाल ही में इन लोगों को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश करा गया। बताया जाता है कोर्ट में पेशी के बाद गैंगस्टर विकी गुप्ता ने ऐसा खुलासा करा, सागर पाल ने भी ऐसा खुलासा करा, जिसे सुनकर जज साहब का भी सिर चकरा गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इन लोगों ने क्या क्या खुलासा करा। पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, क्या सच में इन दोनों बदमाशों को लॉरेंस बिश्नोई ने कॉल करा था? तो आपको बता दूं कुछ समय पहले जब इन लोगों को पकड़ा गया था, उसके बाद यह कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर से खुद से फोन कॉल करा था और इन दोनों से बातचीत करा था, और इन दोनों को जिम्मेदारी दिया था कि तुम लोग सलमान खान के घर के बाहर जाकर फायरिंग करो। तो आपको बता दूं दोस्तों इस मामले में जज साहब ने इन लोगों से सवाल भी करा। जब सवाल करा गया कि क्या सच में आपको लॉरेंस बिश्नोई ने खुद से कॉल करा था, तो इन दोनों ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया। इन लोगों ने कहा कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई का बिल्कुल एक भी कॉल नहीं आया है, हमारी बातचीत लॉरेंस बिश्नोई से सीधा नहीं हुई है। तो इस मामले में दोस्तों कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर से कॉल नहीं किया, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में जरा सा भी लिप्त नहीं है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इन दोनों बदमाशों को आखिर किसने कहा था कि सलमान खान के घर के बाहर जाकर फायरिंग करो? तो आपको बता दूं दोस्तों इन दोनों बदमाशों ने खुलासा करते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि इस मामले में पूरा का पूरा संलिप्त है। अनमोल बिश्नोई वही बदमाश है जो लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है। और आपको बता दूं अनमोल बिश्नोई इन दिनों विदेश में छिप कर बैठा हुआ है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि अनमोल बिश्नोई ने जब इन दोनों से बातचीत करा, तो बातचीत के दौरान अनमोल बिश्नोई ने इन दोनों से क्या क्या कहा? तो अनमोल बिश्नोई ने इन दोनों से कहा कि तुम लोग जाकर के फायरिंग करो, तुम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, यहां तक कि तुम्हें गिरफ्तार भी होने नहीं देंगे। और दोस्तों इसी प्रलोभन में आकर के ये लोग अनमोल बिश्नोई का बात मान लिया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आखिरकार ये दोनों बदमाश पकड़ा चला गया। आपको बता दूं इन दोनों बदमाशों ने अदालत में और भी बहुत सारी बातों का खुलासा करा। गैंगस्टर सागर पाल ने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से पहले से ही बहुत ज्यादा प्रभावित था। विकी गुप्ता ने भी कहा कि मैं भी बहुत ज्यादा प्रभावित था, मुझे यह लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, ये कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। आपको बता दूं इन दोनों बदमाशों ने खुलासा करते हुए जज साहब के सामने कहा कि हम लोग प्रभावित थे, और हम लोगों से कहा गया था कि तुम लोग ऐतिहासिक काम करने जा रहे हो, तुम लोग अगर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने में कामयाब हो गए तो समझ लो तुम लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अनमोल बिश्नोई ने इन लोगों को प्रलोभन भी दिया था कि तुम लोग को बहुत सारा रुपया देंगे। आपको बता दो इन दोनों बदमाशों ने अपने बारे में भी खुलासा करा। सागर पाल और विकी गुप्ता के बारे में बताया जाता है ये दोनों पिछले कई वर्षों से आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये लोग दोस्ती निभा रहे थे। पहले बताया जाता है दोस्तों गैंगस्टर सागर पाल को ही ये जिम्मेदारी दिया गया था। सागर पाल से कहा गया था कि तुम जाकर के सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करो। तो सागर पाल के दिमाग में आया कि मेरा तो एक दोस्त भी है विकी गुप्ता, इसीलिए दोस्तों सागर पाल ने विकी गुप्ता से कहा कि देखो मुझे एक जिम्मेदारी मिला है, जिम्मेदारी ये दिया गया है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करना है, उसके बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसीलिए बताया जाता है दोस्तों विकी गुप्ता भी सागर पाल के बात में आ गया, और विकी गुप्ता को लगा कि क्या पता अगर हम भी इस तरह का काम करेंगे तो हमें भी बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। दरअसल विकी गुप्ता के बारे में बताया जाता है वो सागर पाल से कुछ इस प्रकार जुड़ा था। कुछ समय पहले की बात है जब विकी गुप्ता के पास पैसा नहीं था तो सागर पाल ने उसे 500 रुपया दिया था। बताया जाता है विकी गुप्ता उन दिनों
नौकरी के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था। इसीलिए सागर पाल ने विक्की गुप्ता को ड्राइवरी का नौकरी भी दिलवाया था। तो इस वजह से दोस्तों सागर पाल विक्की गुप्ता से जो कुछ भी कहता वो करने को तैयार रहता। तो ये दोनों बदमाश जो कि आपस में एक दूसरे का दोस्त है, इसीलिए बताया जाता है दोस्तों जब पहले सागर पाल को अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी दिया तो सागर पाल ने अपने साथ विक्की गुप्ता को भी कर लिया और बाद में दोनों ने मिलकर 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों ये लोग फायरिंग तो करा, लेकिन ये लोग अपने आप को बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाया। ये लोग फायरिंग करके मुंबई से गुजरात भाग गया था, लेकिन बाद में पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार कर ली। दोस्तों इन दोनों से जो कहा गया था कि तुम लोगों को गिरफ्तार भी होने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बदमाश, ये जो अनमोल बिश्नोई है, ये पहले कम उम्र के लड़कों को प्रलोभन देता है, नवयुवकों को प्रलोभन देता है कि तुम ये काम करो, तुमको बहुत सारा पैसा देंगे। यहां तक कि अब तक इन लोगों ने इस तरह का भी प्रलोभन दिया है कि तुम्हें विदेश में शिफ्ट करवा देंगे। और दोस्तों गरीब लोग लालच में आकर के इस तरह का अपराध कर बैठते हैं। विक्की गुप्ता और सागर पाल के बारे में बताया जाता है इन लोगों का आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। इन लोगों का परिवार जो कि बहुत ज्यादा गरीब है और दोस्तों गरीबी के कारण ही इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपराध किया है। वैसे बताया जाता है विक्की गुप्ता इससे पहले कभी कोई अपराध नहीं कर रखा है, इसीलिए दोस्तों विक्की गुप्ता ने विशेष अदालत में जमानत याचिका भी लगाया है। इसने कोर्ट से गुहार लगाया है कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए, मैंने पहले कभी किसी तरह का अपराध नहीं किया है। और दोस्तों विक्की गुप्ता ने यह भी कहा है कि मुझे इस जाल में बेवजह फंसाया गया है, मुझे प्रलोभन देकर फंसाया गया है। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है फिलहाल अदालत ने जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाई है। 13 अगस्त को इस बात का भी फैसला हो ही जाएगा कि इन लोगों को जमानत मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन आप ही सोचो दोस्तों जिस तरह से युवाओं को भड़काया जाता है, युवाओं को प्रलोभन देकर उससे अपराध करवाया जाता है, ये कितना हद तक गलत है आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको पता चला होगा दोस्तों किस तरह से जज साहब के सामने इन लोगों ने अपना अपना खुलासा करा। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो कहा जा रहा था कि इसने जेल के अंदर से कॉल करा, उस मामले में भी इन लोगों ने साफ साफ कह ही दिया कि हाँ मुझे लॉरेंस बिश्नोई का कॉल नहीं आया। तो फिलहाल दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। और आप लोग बताओ दोस्तों क्या इन लोगों को जमानत मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों, पहला जानकारी दिया कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ने इन लोगों को कॉल करा या फिर नहीं करा, और दूसरा जानकारी दिया कि किस तरह से इन लोगों को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश करा गया और अदालत में पेश होने के बाद इन लोगों ने किन किन बातों का खुलासा करा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने नया नया खबर लेकर तो आता ही रहता हूं। पर्सनली दोस्तों मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना। हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और कभी भी किसी भी अपराधी की बातों में आकर, पैसों के लालच में आकर के कभी भी कोई गलत काम मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर गलत काम करोगे तो गलत अंजाम मिलने से तो कोई रोक नहीं सकता है। इन दोनों को लगा था कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करेंगे, बहुत सारा पैसा होगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग गिरफ्तार हो गया, अब जेल में सजा काट रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम सारे भाइयों को, जय हिंद, जय श्री राम। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।